नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल सोशल एंड जनरल नॉलेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, HDD यानी हार्ड डिस्क एंड हार्ड ड्राइव क्या होता है, HDD सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम लोग SD कार्ड भी बोलते हैं क्या होता है, एंड जो ग्राफिक्स होता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है ग्राफिक्स, वो क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले रोम से। तो रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब ही हो गया कि जो मेमोरी को पढ़ता हो। तो रोम जो सिंपल भाषा में हम लोग समझें तो जो हमारा स्मार्टफोन होता है तो उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस आते हैं जब हम लोग नया फ़ोन लेते हैं, जैसे सेटिंग हो गया, एल्बम हो गया, इस तरह के जो भी एप्लीकेशन जिन्हें हम लोग डिलीट नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या कंपनी उसके अंदर सेव करके भी भेजती है रोम के अंदर, उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो अखिलेश यादव ने एक लैपटॉप बांटा था तो उसमें अखिलेश यादव की फ़ोटो आती थी, तो उसे बच्चे चाहते थे कि ये फ़ोटो हट जाए, उसमें हम अपनी कोई प्रोफाइल लगा लें, लेकिन वो हटता नहीं था। तो उसे कंपनी ने रोम में सेव करके भेजा था, तो वो कभी हट नहीं सकता था जब तक उसकी हम लोग रोम ना चेंज कर दें, जब तक वो चीज़ नहीं हट सकती। तो रोम जो है हर जगह, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आजकल आ रही हैं हाईटेक, सब में रोम लग के आता है। रोम का मतलब ही होता है कि जो ऑटोमेटिक चलता है, जैसे एक वॉशिंग मशीन जो आती है जिसमें हम लोग वो घुमा देते हैं गोल गोल सा, और वो धीमे धीमे करके आके बंद हो जाता है। तो वो था पुराना सिस्टम। अब जो आती हैं वो हाईटेक आती हैं, जिनके डिजिटल आती है, जिसके अंदर डिस्प्ले लगी होती है वॉशिंग मशीन के अंदर। उसमें हम जब 20 मिनट सेट कर देते हैं कि 20 मिनट तक कपड़े धुल लें, तो अगर बीच में लाइट चली जाती है, 6 मिनट उसने कपड़े धुल लिए, तो जब लाइट आएगी तो वापस से वो 14 मिनट ही कपड़े धुलेगी, ना कि पूरे 20 मिनट धुलेगी। या ऐसा भी नहीं होगा कि बीच में गैप हो गया तो वो पूरा टाइम उसने ले लिया, काउंट कर लिया, तो वो वापस से वो 14 मिनट कपड़े धुलेगी। तो ये रोम के फ़ायदे होते हैं, इसलिए आजकल हर डिवाइसेस में रोम लग के आता है। रोम होता क्या है, रोम कैसा दिखता है, तो इसके लिए एक डेमो है हमारे पास। ये मदरबोर्ड है जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स में, वेइंग स्केल में यूज़ करते हैं। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये हर डिवाइस में आपको लगा हुआ मिलेगा, ये होता है रोम। तो इसमें जो क्या है कि कंपनी अपना सारा कुछ सेव करके भेजती है कि कैसे दिखना है, स्टार्ट करने पे क्या आना है, जब हम लोग वेट रखेंगे तो कैसे दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस रोम में कंपनी सेव करके भेजती है, जिसे हम लोग इरेज नहीं कर पाते हैं। तो रोम जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है। जो रोम की सब कैटेगरी होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। तो सबसे पहले होती है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये जो था ये बहुत ओल्ड वर्जन था। इसमें जो भी डेटा कंपनी देती थी तो वो कभी इरेज नहीं किया जा सकता। उसमें क्या आता था कि सीधे सीधे हम लोग को रोम चेंज करना है। उसके बाद में आया ईपी रोम, इसका मतलब हुआ इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता था कि इरेज कर सकते थे बट बड़ी मुश्किल से इरेज होता था मतलब हम रोम के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको 40 मिनट तक एक ही जगह पे रखते थे, तो वो जो डेटा होता था वो सारा का सारा इरेज हो जाता था। उसके बाद जो हमारा एडवांस में आया, जो भी चल रहा है, EEP रोम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए हम लोग उसको इरेज कर लेते हैं आराम से रोम को निकाल के, और उसमें जो भी डेटा डालना होता है वो डाल देते हैं। तो रोम का मतलब होता है कि जो भी आपका सेव है, जो भी फ़ोन में सेव है वो होता है रोम के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं रैम की। अच्छा, रोम की एक ख़ास बात होती है कि ये नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये चीज़ों को भूलता नहीं है। जैसी जो चीज़ें हैं फ़ोन में, मतलब जो फ़ोटोज़ है आपके फ़ोन में वो बनी रहेगी, फ़ोन स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑन होगा। लेकिन जो रैम होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे खोले होते हैं, फ़ोन अगर स्विच ऑफ हुआ या कंप्यूटर बंद हुआ तो वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी वापस से हार्ड ड्राइव में। तो उसके बाद में हम लोग फिर दोबारा से खोलें। तो अब समझते हैं हम लोग रैम को। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का काम होता है कि जो भी कुछ रोम पे पड़ा है उसको जब हम लोग रन कराएंगे तो वो रैम से होता है। तो इसीलिए लोग पूछते हैं कि कितने जीबी की रैम है आपके फ़ोन की। तो जितने ज़्यादा जीबी की रैम होगी उतना ज़्यादा मोबाइल लोड ले सकता है, ज़्यादा फाइलें खोल सकता है एक साथ में। जैसे कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि
फेसबुक पे चैटिंग भी चल रही है, ऊपर से सॉन्ग भी चल रहा है, नीचे कैलकुलेटर भी चल रहा है, मतलब एक साथ में कई फाइलों को चलाना, ये रैम का काम होता है। तो जितना तगड़ा रैम होगा उतना ही अच्छा मोबाइल ऑपरेट करेगा, उतनी ही ज़्यादा हम लोग विंडो एक साथ में खोल के चला सकते हैं। तो रैम जो है पहले आती थी 512 MB की, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग एक विंडो खोल के चला रहे हैं, कोई फ़ाइल चला रहे हैं, उसके बाद में दूसरी खोल लेते हैं, तो वो मोबाइल जो है हैंग करने लगता था। तो उसकी वजह यही होती है कि जब रैम ज़्यादा नहीं होगी तो उसमें हम जब खोल के चलाएँगे तो फिर वो हैंग ही होगा, क्योंकि जो फेसबुक ऐप है वो खुलने में 200 MB लेता है। अब 512 MB की रैम में अगर हम फेसबुक जैसे कोई एप्लीकेशन 3 खोल देंगे तो फिर क्या होगा कि 512 MB की वो तो फुल हो गई, तो फिर फ़ोन हैंग होगा। और आजकल के दौर में हम लोग को कम से कम 2 GB रैम का फ़ोन लेना चाहिए, वो हैंग जल्दी से नहीं होता है। तो रैम की भी 2 सब कैटेगरीज़ होती हैं, SRAM एंड DRAM। SRAM जो होता है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज़ सेव कर देते हैं उसके बाद उसको दोबारा से छेड़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ एज़ इट इज़ बनी रहती है। जैसे हम लोग मोबाइल में हम टाइम सेट कर देते हैं, तो वो टाइम अगर हम 5 साल बाद भी फ़ोन खोलेंगे तो टाइम सही बता रहा होगा। कैलेंडर में जो हम लोग डेट फिक्स कर देते हैं तो वो 5 साल बाद भी डेट सही ही बताएगा। तो स्टैटिक्स में इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं जिनसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है। और जो DRAM होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका काम यही होता है कि ये जब भी हम किसी चीज़ को रन कराते हैं तो ये DRAM पे ही रन होता है। अब सपोज़ दैट कि हम लोग किसी कंप्यूटर पे कोरल पे या जो पेंटिंग वाले जो भी ऐप आते हैं उनमें कुछ भी बना रहे हैं, मान लो बतख ही बना रहे हैं या कोई सीनरी बना रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने आधी हॉट जो है वो बना ली है, और उसके बाद में बीच में क्या होता है कि लाइट चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो जो भी हमने बनाया है वो सब क्या है वापस से चला जाएगा जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा। उसके लिए एक ऑप्शन होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कि उस फाइल को बीच बीच में सेव कर लेते हैं। जैसे हम लोग कोई ईमेल लिख रहे होते हैं, हम लोग को पता हो कि अभी लाइट जाने वाली है या कुछ कंप्यूटर बंद होने वाला है या लैपटॉप में जो है वो बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो हम लोग उसको सेव करते रहते हैं जो भी चीज़ लिखते हैं या जो भी चीज़ बनाते हैं। तो सेव में भी 2 ऑप्शन होते हैं, वो भी बात बता ही देते हैं। तो जैसे हम किसी चीज़ को सेव करेंगे फर्स्ट टाइम तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी, सेव और सेव एज़। तो जो सेव एज़ होता है उसमें जब हम किसी चीज़ को सेव करेंगे तो वो फाइल का नाम मांगेगी, उस फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद में जब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, कुछ और इसमें लिख लेंगे, कुछ और बना लेंगे, फिर से दोबारा से सेव करेंगे, तो क्या करेंगे उसी फाइल में सेव हो जाएगा। फिर हम लोग सेव करेंगे तो क्या होगा, जब उस फाइल में सेव होगा तो वो उसी के आगे से सेव हो जाता है। ये काम होता है हम लोग की रैम का। तो रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब जैसे ही हमने कोई फंक्शन खोले हैं, मतलब कि हम कैमरा खोल के खड़े हैं फ़ोटो खींचने के लिए, अचानक से क्या हुआ कि हमारा फ़ोन जो है वो ऑफ़ हो गया, तो जब हम लोग फ़ोन को ऑन करेंगे तो कैमरा खुला हुआ नहीं मिलेगा। तो ये मतलब होता है कि रैम जो है वो वोलेटाइल होता है, मतलब कि ये चीज़ों को भुला देता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हम लोग शॉर्ट में कुछ लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, कुछ लोग हार्ड ड्राइव बोलते हैं। तो इसका काम होता है कि जो भी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस, वीडियो, जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को सेव कहाँ करते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क लगा होता है अलग से CPU में। तो जो भी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, तो कुछ इस तरह का रोम जो है वो काफ़ी हाई उसका नहीं लगा होता जो सारी चीज़ें उसमें सेव हो पाएँ, तो उसके लिए हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, जो भी मतलब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी शादी की, या जो भी कोरल एप्लीकेशन हो गया, एक्सेल हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो हम सब क्या कितने सेव करके रखते हैं, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क का क्या होता है कि ये एक हार्ड डब्बा सा होता है, इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है। डिस्क मतलब जो हम लोग को CD DVD की कैसेट आती थी वो लगी होती है, और ये घूमती है, ड्राइव करती है, तो इसलिए इसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि जो डिस्क होती थी उसकी वो अगर चटक जाती है किसी कारणवश या टूट जाती है, तो जो हमारा डेटा होता था वो सारा का सारा गायब हो जाता था हार्ड डिस्क में। और ये साइज़ में बड़ा भी होता था,
तो साइज में जब बड़ा भी होता था और जो डिस्क घूमती है उस कारण बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती थी कि जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो चीज़ तुरंत ही रन होना स्टार्ट हो गई। तो ऐसा भी नहीं होता था। और जब इसकी डिस्क घूमती थी, ये साइज़ में बड़ा होता तो इसलिए ये बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करता था। और जब बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या होगा कि ये हीट भी ज़्यादा करता था। तो जब हीट करता था, जब ज़्यादा हीट कर जाता था तो ये चलना भी बंद कर जाता था। तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी चलना बंद कर जाए, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर तक ये चलता रहता था। 50 के ऊपर जब हो जाएगा तब फिर वो कार्य करना बंद कर देता है। तो ये हार्ड डिस्क कुछ जब नया नया आया था कंप्यूटर तो हार्ड डिस्क ही आई थी पहले, तो तब के हिसाब से ठीक थी। लेकिन उसके बाद में आई HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क से मजबूत होता है, छोटा सा होता है, जैसा कि हम लोग की जो SD कार्ड जो चिप होती है उससे डबल तिबल मान लो आप। और उसके अंदर छोटी छोटी 4-5 चिपें लगी हुई होती हैं। तो वो चिपें क्या करती हैं कि जो भी डेटा होता है उन चिप के अंदर सेव हो जाता है, और वो जल्दी ना तो टूटती है ना उसमें डिस्क लगी होती है, तो बहुत फास्ट काम करती है। और वो इस कारण बैटरी भी कम कंज्यूम करती है, जिसके कारण वो हीट भी बहुत कम होती है। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री तक ये जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चलाने में। तो ये होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हम लोग बात करते हैं कैद मेमोरी की। तो आपने फ़ोन में देखा होगा कि कुछ समय बाद क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम में कैद मेमोरी का ऊपर से नोटिफिकेशन आता है कि इसे इरेज करना है। तो कैद मेमोरी जो होती है वो जो भी हम लोग कंप्यूटर या फ़ोन में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे टाइपिंग में कोई वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या सर्च में हम लोग जो भी सर्च कर रहे होते हैं, तो कैद मेमोरी क्या होता है उसको अपने आप में सेव कर लेता है। और जैसे ही हम लोग आजकल जैसे क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो हम लोग गूगल पे जैसे ही गूगल खोलते हैं तो वो क्रिकबज़ पहले से ही आ जाता है, जो लोग स्कोर वगैरह चेक करते होंगे। तो जो भी सर्च करता है वो सारा कुछ इसीलिए आ जाता है अपने आप से लिख के, क्योंकि वो सारा कैद मेमोरी में सेव होता रहता है। और जब हम लोग कुछ टाइपिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी का नाम जैसे बार बार उसमें यूज़ करते हैं, प्रशांत, जैसे मेरा नाम हो गया, तो क्या होता है जैसे ही आप उसमें PR लिखोगे तो अपने आप से लिख के आ जाएगा नीचे प्रशांत। तो ये सारा कुछ जो कमांड होता है वो कैद मेमोरी का होता है, और जो इसकी लिमिट होती है वो 2 से 10 MB तक होती है। इसलिए थोड़े थोड़े समय पे नोटिफिकेशन आता है इसे क्लियर का। तो क्लियर करने के बाद ये फिर से वही फास्ट चलने लगता है, ठीक ठाक काम करने लगता है। अब बात करते हैं GPU की, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसन यूनिट। तो जो ग्राफिक्स होता है वो सबसे मेन ही होता है। मेन कैसे होता है कि हम लोग को जो फ़ोन में कलर्ड दिखता है या टीवी में जो हम लोग को कलर दिखते हैं वो सब ग्राफिक्स का कमाल होता है। जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन या ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी उनमें ग्राफिक्स नहीं लगा हुआ था। तो ग्राफिक्स केवल इतना ही नहीं कि कलर्ड दिखाता है हमें, जितना बड़ा ग्राफिक्स, जितना तगड़ा, जितने ज़्यादा GB का ग्राफिक्स लगा होगा उतना ही क्लियर दिखाई पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा कलर होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और गेमिंग अगर ग्राफिक्स नहीं होगा तो हम लोग गेमिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गेमिंग का मतलब जो PUBG गेम या फ्री फायर होता है उसमें जब जो भी प्लेयर होता है और वो अपने प्लेन से पैराशूट लगा के कूदता है, तो क्या होता है कि जब थोड़े ऊपर होते हैं हम लोग, कूदते ही हैं, तो जो नीचे का एरिया होता है वो हमको मैप की तरह दिखता है। जैसे कि जब हम लोग प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं और नीचे देखते हैं तो एज इट इज़ वैसा ही दिखता है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसा थोड़ा क्लियर होता जाता है, जो ब्लर होता है वो थोड़ा सा साफ़ होने लगता है, और नीचे जाते हैं तो एकदम क्लियर होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं? ग्राफिक्स से। तो जितना अच्छा ग्राफिक्स होगा उतना आपको ओरिजिनल सा महसूस होगा। कोई भी सीनरी देखेंगे आप, उसमें कलर देखेंगे तो रेड कलर 10-12 रेड ही कलर होंगे, तो एकदम जो नेचुरल दिखे, तो उसका काम होता है ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स इन सारी चीज़ों को दिखाता है। अब हम लोग आते हैं मेमोरी में। मेमोरी में 2 कैटेगरी होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो यूज़ करते हैं हम लोग कंप्यूटर के लिए, वो कंप्यूटर अपने लिए यूज़ करता है। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग का आता है कैद मेमोरी, रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है वो यूज़र के लिए होती है, हम लोग के लिए होती है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी में आता है वो HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लॉपी और
SD कार्ड भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी मेमोरीज में। तो आई होप आप सब लोग रैम और रोम में अंतर भी समझ गए होंगे और क्या होता है ये भी जान गए होंगे। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।